बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, आज हमारा लेक्चर है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और आप तमाम लोग ये बता दें कि आपको वाइट बोर्ड और आवाज़ बिल्कुल ओके आ रही है। जी जनाब, मैसेज करके बता दें कि आपको आवाज़ और वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया जो है इसको जनाब ओशनिया भी कहा जाता है, नया नाम। और बल्कि ये कुछ लोग तो इसको यूज़ करते हैं कि एज ए 8 कॉन्टिनेंट। ठीक है। अच्छा जी, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो टोटल काउंट होती हैं 14, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इनको जो हम काउंट करेंगे वो टोटल 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने याद रखनी है 14, क्योंकि बाकी सारे आइलैंड हैं। और इसी तरह ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये जनाब पूरी दुनिया के अंदर पूरे जो कॉन्टिनेंट है साथ सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा है। यानी पॉपुलेशन अंटार्कटिक के अंदर तो पॉपुलेशन है ही नहीं, तो बाकी जो 5-6 बच जाते हैं उन 6 में भी छठे नंबर पर मौजूद है। ठीक है। सबसे पहले देखिए जी, हम बनाएंगे अगर आप लोगों ने जो रात लेक्चर की मैं रिकॉर्डिंग शेयर की थी, अगर आप लोगों ने वो अटेंड किया है तो उम्मीद है आपको इसकी भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, आले दो क्या जनाब, आगे चलें। अच्छा जी, सबसे पहले जनाब हम बनाएंगे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया का मैप। ठीक है, और मैप बनाने से पहले हम थोड़ा सा वर्ल्ड मैप के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड मैप अगर आपको आता होगा तब आप ये बना सकते हैं। देखिए, दुनिया का ये वाला जो हमारे सामने जो एक सिरा है दुनिया का, इसको हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जनाब नॉर्थ। हमारे बिल्कुल बैक साइड पे क्या होती है? साउथ। और उसके बाद हमारे लेफ्ट साइड पे जनाब वेस्ट है, और हमारे राइट साइड पे जनाब ईस्ट है। ठीक है, ये दुनिया की डायरेक्शन है। ठीक हो गया, इसको आप ईस्ट समझ लें, बल्कि इसको छोटा बनाते हैं क्योंकि हमने कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया बनाना है, इसलिए हम इसको बिल्कुल ही छोटा बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मैप बना लेते हैं जनाब। ठीक है, ये मैप है, इसके अंदर जनाब हमारे सामने बिल्कुल इस साइड पे हमारे पास ये ईस्ट है, हमारे बैक साइड पे साउथ है, हमारे सामने बिल्कुल नॉर्थ है, और हमारे लेफ्ट साइड पे क्या है? इसको हम कहते हैं जनाब वेस्ट। दरमियान से एक जीरो लैटिट्यूड लाइन सीधी जाती है जनाब ईस्ट की जानब, इसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। नॉर्थ से साउथ की जानब जाती है, इसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। ये जनाब 4 हिस्से बन जाते हैं, और ये दोनों लाइनें जो हैं ये इनको हम इमेजरी लाइन कहते हैं। मतलब ये एक इमेजिन की जाती है, नज़र नहीं आती। ठीक है, इसके मुताबिक हमारे सामने जनाब यहाँ पे जनाब नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे जनाब साउथ अमेरिका है, यहाँ पे जनाब कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, यहाँ पे जनाब यूरोप है, और ये जनाब आपके सामने एशिया है, और ये जनाब आपके सामने जो है ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, तो आपके सामने इस बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये आपका लेक्चर में आप ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको हम कहते हैं जनाब अंटार्कटिका। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो हम पता हो जाएगी। इसको हम कहते हैं जनाब अफ्रीका, ये हमारे पास हो गया एशिया, और ये हमारे पास हो गया यूरोप, और ये वाला हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। और हमने भी इसी ऑस्ट्रेलिया को ही डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखिए जी, हमारे सामने एक तो हमें ये पता चल गया कि हम जनाब दुनिया के इस साउथ साइड पे मौजूद हैं एशिया के, ये हमारे जनाब ईस्ट साइड पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है, बल्कि ये जो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, उस वर्ल्ड कप पर भी अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। चले खैर, हम आगे चलते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जी जनाब, आप बता दें बोल के, आपको आवाज़ आ रही है? ओके, आलिद ओके। अच्छा जी, देखिए जी, आपने करना क्या है, आपने जो है अक्सर एक किताब के ऊपर देखा होगा एक फिश बनी होती है, मतलब मच्छी की शक्ल तो आपने देखी होगी, जिसको मछली जो हम कहते हैं जिसको, उस फिश की आपने शक्ल देखी होगी। बिल्कुल सेम आपने फिश की शक्ल बनानी है। कैसे बनाएंगे ये देखिए,
सबसे पहले आपने जनाब वाला बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह लगा देना है, ठीक है। बल्कि ये इस तरह नहीं, जिस तरह लाइन मैं बना रहा हूं आप ये इस तरह ड्रा कर दीजिए, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आप यहां से एक बनाएंगे लाइन, ये एक लाइन बन जाएगी। ये जनाब ऑस्ट्रेलिया की शक्ल है। अब देखें, बिल्कुल मैंने आपको क्या कहा था कि जिस तरह एक फिश होती है ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये एक फिश की शक्ल का जनाब ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनाब रियासतें हैं, जो को हम जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रियासतें हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके सामने जनाब एक रियासत मौजूद है, आपने यहाँ पे लाइन लगानी है बिल्कुल सीधी से। इसको भला क्या कहते हैं? इसको जनाब कहते हैं क्वींसलैंड। क्या कहते हैं भला? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड जो है ये इंतहाई खूबसूरत है। अक्सर आपने देखते हैं ना, किसी की तारीफ करनी तो हम क्या कहते हैं, आप क्वीन की तरह लग रही हो। तो मतलब ये है, क्वीन क्या होती है? बहुत खूबसूरत होती है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो खूबसूरत स्टेट है वो क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम है जनाब, क्या कहते हैं उसको? ब्रिस्बेन है। BRISBAN है। ये इसका कैपिटल है जनाब। ये क्या है भला? ये कैपिटल है जनाब क्वींसलैंड। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनाब एक यहाँ पे मौजूद है, इसका जो नाम है, इस मतलब स्टेट का नाम है नॉर्थ साउथ वेल्स। क्या कहेंगे भला? नॉर्थ साउथ WALES वेल्स। इसका जो कैपिटल है उस कैपिटल का क्या नाम है? वेल्स। इसको हम जस्ट वेल्स भी कह सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि जनाब आप इसको याद रखें। तो इसका जो कैपिटल है उसका मतलब है कि जो ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत है कैमरा, वो कैमरा भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो ये जनाब इसका जो है, इसका CANBERR कैमरा। ऑस्ट्रेलिया, ये जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया का जो दारुल हुकूमत है जनाब उसका कैपिटल है कैमरा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम तरीन बात यह है कि यहाँ पे ही एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया का जिसका नाम है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी पोर्ट भी है, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर भी है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी सिडनी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जनाब आप एक ये यहाँ पे बना लें, ये बना लें आप। ठीक है, अच्छा जी। इधर आप क्या लिखेंगे? विक्टोरिया, VICTORIA, विक्टोरिया, विक्टोरिया स्टेट। अब देखें, विक्टोरिया जो है ना, जब ये यहाँ पे जो ब्रिटिश बरतानिया है जिसने कब्जा किया हुआ था, पूरी दुनिया पे कब्जा किया, 178 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अपनी आज़ादी हासिल की है ब्रिटिश से। तो उस वक्त जब ये इनका अरूज था, तो उस वक्त इनकी जो मलका थी ना, उसका नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया क्वीन जो थी ना, याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर विक्टोरिया के नाम से एक हॉस्पिटल भी है जो भावलपुर में मौजूद है। ठीक है। तो इस तरह इन्होंने अब इस स्टेट का नाम ही उनके नाम रख दिया। तो क्वींस विक्टोरिया जो है उसके नाम पे ये रखा गया। और इसका जो दारुल हुकूमत है, यानी इसका जो कैपिटल है विक्टोरिया का, उसका नाम है मेलबर्न। क्या कहेंगे? मेलबर्न, MELBOUR, मेलबर्न। मेलबर्न जाना इसका कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल आते रहते हैं। बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जनाब, कॉन्टिनेंट है जनाब, वो कॉन्टिनेंट की स्टेट्स हैं, एक ही मुल्क का जितना बड़ा कॉन्टिनेंट है जनाब, तो लिहाजा ये स्टेट्स पेपर में आती रहती हैं। ठीक हो गया। एक इनकी जनाब यहाँ पे एक मतलब एक आइलैंड भी आप समझ सकते हैं, और आइलैंड के साथ साथ जो है इसको आप ये भी समझ, स्टेट भी समझ। ये वाली इस दरमियान में पानी है,
और ये इसको हम कहते हैं जनाब तस्मानिया, तास्मानिया, क्या कहते हैं बोला, तास्मानिया, तस्मानिया स्टेट्स है। तस्मानिया स्टेट का जो दारुल हुकूमत है उसको हम क्या कहते हैं बोला, होबार्ट, HOBURT, होबार्ट, होबार्ट जनाब इसका कैपिटल है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे सामने जो है इस लाइन को आप ख़त्म कर दें, इस लाइन को क्या कर दें, ख़त्म कर दें, ठीक है। इस लाइन को ख़त्म कर दें और एक लाइन आप जनाब यहाँ खींचें इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जनाब, देखें ये वाली हमारे पास कौन सी साइड है, ये हमारे नॉर्थ है, ये हमारे पास कौन सी है, साउथ है, ये हमारे पास कौन सी है, ईस्ट है, ये हमारे पास कौन सी है, वेस्ट है। तो लिहाजा ये साउथ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साउथ, साउथ, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी इसकी स्टेट का नाम है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक स्टेट जो है वो यहां पे मौजूद है जनाब, इस जगह पे, और इस स्टेट का क्या नाम है, ये देखें नॉर्थ है, इसको हम क्या करें, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। बाकी जनाब ये देखें वेस्ट बच गई है, तो इसको हम भला क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब देखें हमारे पास कितनी स्टेट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेट्स हैं जनाब, जो पेपर में आती रहती हैं अक्सर के कितनी स्टेट्स हैं, तो आपको इसके बारे में पता, हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें पता चल गया कि जनाब कितनी स्टेट्स हैं और कितनी ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक। इमेज क्लियर नहीं है मोहम्मद गुफाम साहब, आपका नेट वीक है, हाँ जी, किसी और के साथ मसला है, और जिसका नेट वीक है कोई बात नहीं, घबराने की, हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आपको कल जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, जी जी, ये मैंने ये लिख नहीं दिया, 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें हमारे सामने इनको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम जो है इसको बड़े इजी तरीके से जो है याद कर सकते हैं। हाँ जी, आवाज़ आ रही है अब, जी जनाब आवाज़ आ रही है अब, जी अब आवाज़ आ रही है, हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है अब, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं जनाब, दोबारा सुन लें कि ये हमारे पास नॉर्थ साइड है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये वेस्ट है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये साउथ है तो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, 3 याद हो गई। ये जनाब क्वींसलैंड, ब्रिस्बान कैपिटल है इसका, ये नॉर्थ वेल्स, इसका कैपिटल जो है वो कैमरा है, विक्टोरिया मेलबर्न, इसका मेलबर्न है, तस्मानिया का होबार्ट है। तो ये 7 स्टेट्स हैं जिनको अगर आप मैप के अंदर लिख लेंगे और मैप बना लेंगे तो आपको कभी भी ये नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया तो है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशन इंतहाई हैरान कुन है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना वो हमारे सामने जनाब बड़ी हैरान कुन होगी, ठीक है। यहाँ पे जनाब ये जो अच्छा इस साइड पे हमारे पास, इस साइड पे हमारे पास कौन सा ओशन है, इस साइड पे हमारे पास ओशन है जनाब जिसका नाम है पैसिफिक ओशन,
जो कि नॉर्थ साइड पे, ईस्ट साइड पे आ जाता है। ठीक हो गया। हमारे इसके जनाब राइट लाइक दैट जनाब हमारे पास जो साउथ साइड है, साउथ साइड पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा? साउथ साइड पे हमारे पास आ जाएगा जनाब जिसका नाम है वो अंटार्कटिका। क्या कहेंगे? बाकी इसको छोड़ दें। वेस्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? वेस्ट साइड पे आ जाएगा जनाब इंडियन ओशन। क्या कहेंगे? इंडियन आर्टिक ओशन ऊपर आएगा इस साइड पे, ठीक है ना, इस साइड पे आर्टिक ओशन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो पेपर में आते रहते हैं ना, आपने वो वाले पढ़ने, ठीक है। पेपर में ओशन इस साइड पे भी नहीं है, इस साइड पे भी नहीं है, ठीक है, समंदर है। तो इस साइड पे जो समंदर है उस समंदर का नाम है आराफुरा। क्या कहेंगे? ARAFURA, आराफुरा सी। यहाँ पे आराफुरा सी है और इस जगह पे भी एक समंदर है। और इस समंदर का क्या नाम है? इस समंदर का नाम है कोरल सी। क्या कहते हैं भला उसको? कोरल सी, CORA, कोरल सी। अच्छा जी, कोरल सी भी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार पेपर में आता रहता है, तो यहाँ पे जनाब ओशन भी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ पे समंदर भी है। इनकी जब लहरें आती हैं तो वो तो जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर दाखिल हो सकती हैं, लेकिन कुदरत का निज़ाम क्या है कि जनाब यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ से क्या बनी हुई है? चट्टानें बनी हुई हैं, ऐसे बनी हुई हैं। इनको क्या कहते हैं? इन चट्टानों की वजह से लहरें पीछे चली जाती हैं और इनको भला क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जनाब ग्रेट बैरियर लीफ, ग्रेट बैरियर कोरल रीफ। क्या कहेंगे? ग्रेट बैरियर, BEARIER, बैरियर कोरल लीफ। ये पेपर में अक्सर सवाल आते हैं। ग्रेट बैरियर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन सी जगह पर है? तो आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जनाब ये यहाँ पर मौजूद है। इस जगह पे एक जनाब यहाँ पे एक बीच मौजूद है। इस बीच का नाम क्या है? बीच को कहते हैं जनाब वाइट हेवन बीच। क्या कहेंगे बोला? WHITE, वाइट हेवन, HEAVEN, वाइट हेवन बीच। बीच किसको कहते हैं? जो समंदर के साथ एक जगह होती है जहाँ पे लोग इंटरटेन विजिट करते हैं, खेलते हैं, यानी वहाँ पे ख़तरा कोई नहीं होता, समंदर के साथ का इलाका ऐसा। यानी काफ़ी समंदर ऐसा भी है जहाँ पे आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे आप जाते हैं फ़ौरन पानी इतना गहरा होता है या पानी की लहरें बहुत ख़तरनाक होती हैं, लेकिन बीच किस जहाँ पे होती है ना वहाँ पर नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलें। वाइट हेवन बीच यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे सामने जो एक चीज़ और बतानी थी, ये जो हमने लिखा है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, इसका जो कैपिटल है उसका नाम है एडलेड। क्या लिखा है बोला? ADELAID, एडलेड। एडलेड अक्सर आप टीवी के ऊपर मैच देख रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, वो कहते हैं जी एडलेड में खेला जा रहा है। एक और वो बताता है कि जनाब मैच आज पाकिस्तान का पर्थ में खेला जा रहा है। पर्थ यहाँ पे मौजूद है। क्या कहते हैं इसको बड़ा? PERTH, पर्थ, PERTH, पर्थ। और इसी तरह यहाँ पे एक शहर है और पोर्ट भी है, उसका नाम है जनाब डार्वन पोर्ट, DARWI, डार्वन पोर्ट। अब आपने देखना है पर्थ, डार्वन पोर्ट, एडलेड, मेलबर्न, कैमरा, सिडनी, ब्रिस्बेन, होबार्ट, तस्मानिया, ये सारी चीज़ें आपको वाइट हेवन भी यहाँ पे, ग्रेट बैरियर यहाँ पे मौजूद है। एनीवन कोई प्रॉब्लम? जी जनाब। अच्छा जी, ये मैंने एक चीज़ बनाई है जनाब, आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपको यहाँ पे जो है क्रॉस करना है, फिर इसके बाद ये क्या चीज़ बन गई? इसको कहते हैं जनाब बे। क्या कहते हैं बोला? बे। इसका क्या नाम है? इसका नाम है जनाब शार्क बे, SHARK, शार्क बे। अच्छा जी, आप में से बंदे खबरें सुनते रहते हैं, बल्कि आप नेट सारे बंदे यूज़ करने वाले हैं। ये बताएं, आपका नेट कभी कमज़ोर हुआ है? खबरों में आपने सुना है कि केबल काट गई है समंदर में और नेट की रफ्तार कम हो गई है? पता है ना सबको? जल्दी जल्दी बोला करें ताकि हम आगे चलें। जी जना, समझ आगे नहीं आई? केबल कट गई है समंदर में, किसने काटी है? शार्क मछली ने काट दी है। तो शार्क बे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। शार्क बे जो है, बे का मतलब होता है खलीज, यानी कि एक तरफ से पानी अंदर से दाखिल होगा, इस तरह खड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसको कहीं से गुजरने का रास्ता नहीं होगा। अच्छा जी, शार्क बे के साथ, शार्क बे मैंने शार्क मछली की मिसाल क्यों दी है? वो इसलिए दी है जनाब कि यहाँ पे एक बीच है, इस जगह पे एक बीच है जनाब। इस बीच का क्या नाम है? इसका नाम है केबल बीच।
केबल बीच। केबल बीच क्यों कहा है मैंने, क्योंकि ये शार्क यहाँ साथ रहती है, वो काट देती है और नेट हमारा चला जाता है पूरी दुनिया का। तो लिहाजा इसको याद रखने का एक शार्ट तरीका यही है कि शार्क मछली यहाँ रहती है, वो केबल को काट देती है, तो शार्क भी यहाँ मौजूद है और केबल बीच यहाँ मौजूद है। जी जनाब याद रहेगा। अच्छा जी, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन बन रहा है, जो इसको वो जगह पानी की जो थोड़ी खुली हो ज़्यादा, उसको बाइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको हम बड़ा क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बाइट है, इसको हम कहते हैं जनाब ग्रेट बाइट। क्या कहते हैं बोला, ग्रेट बाइट, BIGHT, ग्रेट बाइट। ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला आप इसको ग्रेट बाइट कह सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी जनाब समझ आ गई। मैं आपको थोड़ी सी एक और बात भी बता दूं कि हमारे सामने जनाब जो लाइक दैट, जिस तरह हम क्रीक पढ़ रहे थे, जिस तरह लाइक दैट ग्रेट बैरियर कोरल रीफ पढ़ी है हमने, तो हमारे सामने ये बे पड़ी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि देखिए जी हमारे सामने यहाँ पे जो है ये है हमारे पास क्या है बड़ा, ये हमारे पास खुश्की है, क्या है, खुश्की है। और इस साइड पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है इस साइड पे पानी है, ये क्या है, ये पानी है। लेकिन ये क्या है, ये खुश्की है। तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जनाब पानी की वजह से ना यहाँ पे एक जो है वो हो जाती है जनाब, इस तरह जगह बन जाती है। इस तरह क्या बन जाती है, जगह बन जाती है। क्या है बोला, इधर भी खुश्की है, इधर भी खुश्की है, इधर भी खुश्की है, यहाँ पानी आके यहाँ पर खड़ा हो गया। इसको हम भला क्या कहते हैं, इसको जनाब याद रखिएगा, इसको कहते हैं बे, BAY, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे सामने एक और मतलब लाइन बनी हुई थी, लेकिन क्या हुआ जनाब, लेकिन ये हुआ कि जनाब ये एक लाइन बन गई है हमारे सामने, लेकिन इसका जो मुंह है वो बहुत छोटा है। क्या बन गया, इसका मुंह छोटा है, पेट बड़ा है, इसका पेट भी बड़ा है, मुंह भी बड़ा है। तो लिहाजा ये वाली जो हमारे पास होती है, इसको भला हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गल्फ। इसको क्या कहते हैं, गल्फ, ठीक है। तो ये गल्फ होती है, ये बे है जनाब, और बे का मुंह बड़ा होगा, गल्फ का मुंह छोटा होगा, इतना फ़र्क है। लेकिन दोनों को उर्दू में खलीज ही कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि जनाब ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब आपका मतलब है वो हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनाब सिडनी ये पोर्ट भी है, सिडनी सबसे बड़ा शहर भी है, सिडनी पोर्ट भी है, ये डार्विन पोर्ट भी है, डार्विन शहर भी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और कौन से रह गए, चलें बाकी मैंने लिखवाने हैं जनाब सारी चीज़ें। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताएं पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप कौन से शहर में जीता था, फाइनल वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता है 1992 का, जी ठीक हो गया। ये जनाब स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न, ठीक है। मेलबर्न आज भी जनाब, जी आप सुने तो सही जनाब, मेलबर्न जो है जनाब आज भी सेकंड नंबर पे है दुनिया का दूसरा बड़ा ग्राउंड है इस वक्त। पहले बड़ा होता था, अब इंडिया ने एक बना लिया तो बड़ा है, तो सेकंड नंबर पे ये मौजूद है। ये जनाब बहुत ही अहम सवाल ये है कि ये वर्ल्ड कप जनाब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होता है जनाब, और सॉरी पाकिस्तान यानी कि वर्ल्ड कप खेला जाता है। फाइनल में जो टीमें पहुंचती हैं वो पहुंचती है इंग्लैंड और पाकिस्तान। कौन पहुंचती है भला, इंग्लैंड और पाकिस्तान। अब ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान मैच में मतलब फाइनल में पहुंच जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए जनाब कि ये फाइनल मैच जो होता है ये खेला जाता है जनाब 25 फरवरी को, 25 फरवरी ना 25 जनाब मार्च को, 25 मार्च 1992, 25 मार्च 1992 को ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाता है। और पाकिस्तान की जानब से जो इसकी कप्तानी करते हैं, और ये फाइनल किसके दरमियान होता है भला, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड, इसके ऊपर ना एक सवाल जरूरी आता है हर पेपर में 1992, ठीक है। यहाँ पे फाइनल लिखे, अहम पॉइंट जो पेपर में आ सकते हैं जो पॉसिबल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वर्ल्ड कप का जो फाइनल था जनाब याद रखिएगा, पाकिस्तान के दरमियान वर्सेस VS इंग्लैंड के दरमियान हुआ, ठीक है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हुआ। पाकिस्तान की जानब से जनाब, पाकिस्तान ने सबसे पहले मैच मतलब खेली, बैटिंग की, 249 बनाए। पाकिस्तान की जानब से इमरान खान ने जनाब कितनी इनिंग खेली थी, आई थिंक 77 रन बनाए थे, 72 बनाए थे, ठीक है।
इमरान खान ने 72 रन बनाए थे। जवेद मियां दाद, जवेद मियां दाद, जेएम का मतलब है जवेद मियां दाद, जवेद मियां दाद ने 58 बनाए थे। इन जमामुल हक INZI इनजी, इन्होंने जनाब 42 बनाए थे। कितने बनाए थे बोला? 42 बनाए थे। और वसीम अकरम, वसीम अकरम ने जनाब 33 रन बनाए थे। तो टोटल बना के 249 रन हो जाते। ठीक है। इंग्लैंड की जानिब से, इंग्लैंड का कैप्टन कौन था? ये पेपर में सवाल। पाकिस्तान का कैप्टन कौन था? पाकिस्तान का कैप्टन इमरान खान था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 1992 की बात। तो इंग्लैंड की जानिब से जो इनका कप्तान होता है वो आपने याद रखना। इंग्लैंड का कैप्टन था, उसका नाम था ग्राहम गोच, GRAHAM GOOCH। ग्राहम गोच जो था ये कैप्टन था इंग्लैंड का। ठीक हो गया। एक तो ये। अब इसके अंदर जनाब बड़ी अहम चीज़ ये है कि इंग्लैंड जो टीम जो थी ना वो 227 रन बनाकर आउट हो गई जी। ग्राहम गोच, GOOCH ग्राहम गोच। अच्छा जी, इंग्लैंड की टीम 227 रन बनाकर आउट होगी। पाकिस्तान कितने रन से जीत गया? पाकिस्तान जनाब ये रन जीत गया जनाब 22 रन से। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? प्लेयर ऑफ मैच, प्लेयर ऑफ मैच जनाब बनाया गया वसीम अकरम को। किसको बनाया गया? वसीम अकरम को। क्यों? क्योंकि वसीम अकरम ने 33 रन भी बनाए थे और वसीम अकरम ने जनाब 3 खिलाड़ियों को भी आउट किया था, यानी 3 विकेटें भी हासिल की थी। ठीक हो गया। तो वसीम अकरम जनाब प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। इसके बाद एक आखिरी सवाल ये बन सकता है कि प्लेयर ऑफ सीरीज कौन बना? 1992 का जो वर्ल्ड कप था, प्लेयर ऑफ सीरीज कौन बना? प्लेयर ऑफ सीरीज जनाब इन दोनों टीमों में से कोई नहीं था, बल्कि न्यूजीलैंड का बंदा था। किसका बंदा था? न्यूजीलैंड का। मार्टन मार्टन क्रो, MARTI, मार्टन क्रो। इनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से था और इन्होंने टोटल जो है मैचों में 456 रन बनाए। यार वाली म्यूट रखें, कोई काम है तो वो बताएं। तहरीम, तहरीम अगर आपने कोई बात करनी तो करें, वाली म्यूट रखें अपना। जी जनाब, समझ आ गई जनाब? आप में से किसी बंदे ने इस पॉइंट को ना समझाओ या ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट समझ ना आया हो, अभी आप बता दें। एनीवन? जी, मार्टन क्रो, CROW, मार्टन क्रो न्यूजीलैंड से 456 रन बनाए थे। CROW क्रो। जी लिख लिया? जी जनाब लिख लिया है। आगे चले, हम आगे चलते हैं। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की जो हमने शक्ल बनाई है वो हमारे समझ में भी आ गई है, हमें थोड़ा सा पता भी चल गया है। और वसीम अकरम ने 3 विकेटें ली थी, मुश्ताक अहमद ने भी 3, वसीम अकरम ने भी 3। ठीक है, बस इतना याद। ये मैं आपको बताऊं ना, ये सवाल जो पेपर में इसमें आ जाता है, कैप्टन कौन था, कौन सा ईयर में जीता, कितने रन से जीता, कहाँ पे हुआ था मैच, मेलबर्न में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना। वैसे मैंने तो आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि जनाब 22 फरवरी को खेला गया, 25 मार्च 1992 को खेला गया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बता दिए ताकि आपको पेपर में कोई चीज़ गलत ना। अच्छा जी, तो आपने जनाब याद रखनी है कुछ चीज़ें। टोटल कंट्रीज कितनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमने याद रखनी है? टोटल कंट्रीज वैसे इसमें 14 है, लेकिन हमने 4 को याद रखना है। ठीक है, 4 को। एरिया वाइज इसका क्या नंबर है? हम पहले, आपको पता है कि वो एक कोड बताया होगा, 7th नंबर पर है। पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज 6ठे नंबर पर है। ये जो अंटार्कटिका है, इधर आबादी है ही नहीं, इधर सारा 99.9% बर्फ है, तो यहाँ आबादी है ही नहीं, तो इसलिए छठा नंबर और आखिरी नंबर इसका। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन बाई वो ऑस्ट्रेलिया ही बनता है। ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका को काउंट ही नहीं करना। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी कौन सा है इसका जनाब? लार्जेस्ट सिटी
लार्जेस्ट सिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सिडनी, ठीक है, सिडनी है। और इसी तरह पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड सिटी जो है वो भी जनाब सिडनी ही है, ठीक है, वो भी कौन सा है, वो भी सिडनी है। लार्जेस्ट कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है इसके अंदर, और इसके बाद सारी इसके बाद जो है जनाब वो आइलैंड आ जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनाब 4 डेजर्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने डेजर्ट हैं, 4 डेजर्ट हैं। जो डेजर्ट मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनाब याद रखिएगा कि उनको भी आपने याद रखना है। डेजर्ट सबसे पहले मौजूद है कौन सा बोला, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट बोला, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अब ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ये जनाब आपको ये तो पता चल गया होगा ना कि विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो कहाँ पे होगा, विक्टोरिया के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बोला, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ डेजर्ट, DESER डेजर्ट। डेजर्ट कितने हैं बना, डेजर्ट टोटल 4 है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, सबसे पहले नंबर पे जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा है उसका नाम है जनाब ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया जो है दुनिया में 11वें नंबर पे है। दुनिया में कितने नंबर पर है, दुनिया में 11वें नंबर पर है, ठीक है जनाब, दुनिया में 11वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, क्या कहेंगे, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, दुनिया में 18वें नंबर पर है। ये ऑस्ट्रेलिया में दूसरे नंबर पर है लेकिन दुनिया में 18वें, दुनिया में यानी दुनिया में यार ये 11वें नंबर पर है और ये वाला जो है 6वें नंबर पर, ठीक है, ये थोड़ा सा सही कर लें। अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद जनाब गिब्सन डेजर्ट, क्या कहेंगे, GIBSON, गिब्सन डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट जो है ये जनाब याद रखिएगा 18वें नंबर पर मौजूद है, ठीक है भैया। इसी तरह हमारे सामने जनाब सिम्पसन डेजर्ट भी है, SIMPSON, सिम्पसन डेजर्ट जो है ये जनाब दुनिया में 22nd नंबर पर है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनाब याद रखिएगा 21st नंबर पर, 21। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दूसरे नंबर पर सैंडी, तीसरे नंबर पर गिब्सन, सिम्पसन। तो ये हमारे सामने जनाब एक छोटा सा स्केच मैंने आपको दिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में और आपने इसको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के अबाउट मैं आपको मज़ीद कुछ जनाब नोट्स शेयर कर दूंगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे सामने अभी हमारा लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, मतलब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो कल इंशाल्लाह हम इसके मुल्कों के बारे में पढ़ लेंगे कि इसके जो मुल्क हैं जिसमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पपुआ न्यू गिनिया है और एक फिजी है। ये 4 मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सारे आइलैंड हैं। हम इन 4 मुल्कों के बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास जो है इधर हम ये भी पढ़ेंगे लेक्स के बारे में भी हमने पढ़ना है। जी सिम्पसन डेजर्ट। जी जनाब, इस लेक्चर के ऊपर किसी बंदे ने बात करनी हो तो बता दें, एनीवन, जिस बंदे ने बात करनी हो। एरिया वाइज कॉन्टिनेंट, ये जो कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज 7वें नंबर पे है और कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन में 6ठे नंबर पर है। टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं ये देख लें, टोटल कॉन्टिनेंट है 7। इन 7 में से जनाब ये कॉन्टिनेंट की वो लिखी हुई है। आप में से किसी बंदे ने लेक्चर अच्छी तरह लिया हो पिछले वाला, तो मैंने वहाँ पे कोड लिखा था, कोड याद है? जी जनाब, कोड याद है आपको? दोबारा उस लेक्चर को सुनिएगा। उस कोड का मुझे अब मतलब एक पहला था AA फिर भी AA। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया वाइज, ऑन सी आनसिया, ठीक है। और इधर जनाब जो पॉपुलेशन वाइज है इन सा, ये जनाब है
आबादी, और ये जनाब है रकबे के लिहाज से कोड। अब आप इस कोड को याद रखना है। पहले दोनों क्या है, पहला एशिया, फिर एशिया, फिर अफ्रीका, फिर अफ्रीका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इधर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, ठीक है पॉपुलेशन वाइज, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। तो ये आपने कोड भी अच्छी तरह याद रखना। जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल पूछना हो, 1 मिनट बाकी रह गया, लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। हम इंशाल्लाह ताला जो है आपने एक फ़ीडबैक भी देना था कि आपको कैसा लगा लेक्चर, क्योंकि आज हमने पहली बार लिया। वैसे हमारे लेक्चर थे नहीं इसके अंदर, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है तो उनको मज़ीद अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आप लोग पास होंगे तो हमारी एकेडमी का नाम बनेगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कोई बात नहीं, हमारी रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाती है शुरू से दोबारा, आपने उसको 2 बार सुन लेना, ठीक है। इस ये स्टेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान के सूबे हैं ना, इसकी स्टेट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स हैं जनाब, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, नॉर्थ साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मानिया। तो तस्मानिया जो है पेपर में अक्सर आती है, तस्मानिया कहाँ पर है? तस्मानिया एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की और वो यहाँ पर है। तस्मानिया एक आइलैंड भी है, क्यों आइलैंड की क्या डेफिनेशन होती है? जिसके चारों तरफ पानी होता है। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? चलें, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है कल होगी, और आपको मैंने उर्दू का कल हमारा टेस्ट होना है और साथ ये वाले भी 2-4 ऐड कर लेंगे। तो उर्दू के 100 MCQ का टेस्ट होगा और आखिरी 10 MCQ जो होंगे वो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया से आएंगे। तो एक साथ में आपको जो है वो मैथ का लेक्चर भी साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपके मैथ भी अच्छी तरह स्ट्रांग हो सके। एनी क्वेश्चन अगर आपने कोई करना हो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है कल होगी। तब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।